देवराज सेव्यमान पावनांघ्रि पंकजम व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंदवंदितम दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। जरा सोचिए, अगर आज असली दुनिया में आपके सामने अचानक काल भैरव का कुत्ता खड़ा हो जाए तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? डर, चीख या सीधे भागना? अगर कोई आपको कहे कि श्मशान की राख में नहाओ और खोपड़ी का कटोरा हाथ में लेकर भिक्षा मांगो, तो शायद आप घृणा से मुंह फेर लें। हम इंसान जिस दुनिया में जीते हैं, वहां भक्ति का मतलब है फूल, अगरबत्ती, मिठाई और सुंदर मूर्तियां। हम वही पूजते हैं जो अच्छा लगे, जो हमारे मन को शांत करे। लेकिन जरा ब्रह्मांड के सबसे भयंकर और सबसे करुण देवता, काल के भी काल, भगवान भैरव की ओर देखिए। वे जो समय और मृत्यु के स्वामी हैं, जिनके क्रोध भरी दृष्टि से पूरे ब्रह्मांड का संतुलन हिल सकता है। वे अपने शरीर पर क्या धारण करते हैं? गले में लिपटा हुआ काला कुत्ता, कमर में खोपड़ियों की माला, हाथ में खप्पर और त्रिशूल, शरीर पर श्मशान की भस्म और माथे पर वह तीसरी आंख जिसके खुलते ही सृष्टि कांप उठती है। यह कोई साधारण वेशभूषा नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो स्वयं काल को भी डराते हैं, वे इतने भयावह प्रतीकों को अपना आभूषण क्यों बनाते हैं? क्या यह सिर्फ एक रौद्र रूप है, या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जो हमारी समझ से परे है? आज की इस कहानी में हम भैरव के हर उस भयानक आभूषण की डीएनए रिपोर्ट निकालेंगे जिसे आपने सिर्फ तस्वीरों में देखा है। हम जानेंगे कि उनका वह काला कुत्ता असल में कौन है, क्यों भैरव श्मशान में घूमते हैं, खोपड़ियों की माला का दर्दनाक सच, वह खप्पर जो ब्रह्मा का सिर था, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर भैरव ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर क्यों काट लिया? यह कहानी कोई साधारण कथा नहीं है। हम वाल्मीकि रामायण, शिव महापुराण, स्कंद पुराण और आधुनिक विज्ञान तक हर उस पन्ने को पलटेंगे जहां इन रहस्यों के जवाब लिखे हैं। क्योंकि भैरव के आभूषण आभूषण नहीं, वो ब्रह्मांड के सबसे कठोर नियम हैं। वो हमें सिखाते हैं कि भय को गले लगाकर भी कैसे निर्भय बना जाता है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम उस यात्रा पर निकल रहे हैं जहां सामान्य ज्ञान खत्म होता है और भैरव का रहस्य शुरू होता है। लेकिन उससे पहले, अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही है तो कमेंट में हर हर महादेव, जय भैरव जरूर लिखें। संसार में भक्ति का पहला पैमाना अक्सर सुंदर मंदिर, फूलमाला और मीठी आरती होता है, लेकिन भैरव की पूजा का पहला द्वार हमेशा श्मशान होता है। हम और आप सुबह शाम मंदिर जाते हैं, लेकिन भैरव को खोजने के लिए आपको रात के अंधेरे में जलती चिताओं के बीच जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भैरव साधारण भक्ति नहीं, वे अघोर भक्ति के स्वामी हैं। भैरव का सबसे पहला और सबसे डरावना साथी है उनका वाहन, श्वान, काला कुत्ता। जब भी आप भैरव मंदिर जाते हैं तो गेट के बाहर या मंदिर के सामने एक काला कुत्ता बैठा दिखता है। क्या वह सिर्फ एक जानवर है? नहीं। शिव पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने अहंकार में आकर कहा कि मैं ही सृष्टि का रचयिता हूं, मेरा कोई आदि अंत नहीं, तब शिव ने अपने रौद्र रूप भैरव को प्रकट किया। भैरव ने एक क्षण में ब्रह्मा का 5वां सिर काट लिया। उस क्षण ब्रह्मा का सिर उनके हाथ में खप्पर बन गया। उसी समय ब्रह्मा के अहंकार का प्रतीक, एक भयंकर काला कुत्ता भी प्रकट हुआ। वह कुत्ता ब्रह्मा के अहंकार का हिस्सा था। भैरव ने उस कुत्ते को भी अपने वश में कर लिया और कहा, अब से तू मेरे साथ रहेगा। तू संसार को याद दिलाएगा कि अहंकार कितना नीच बन सकता है। आज भी भैरव का कुत्ता हर मंदिर में बैठकर यही संदेश देता है। अहंकार को काटने वाला भैरव स्वयं अहंकार को अपने पैरों तले रखे हुए है। अब बात करते हैं भैरव के सबसे रहस्यमयी आभूषण, मुंडमाला की। भैरव के गले में लटकती 52 खोपड़ियों की माला क्या है? कहते हैं कि ये 52 खोपड़ियां 52 अक्षरों, वर्णमाला का प्रतीक हैं। हर खोपड़ी एक अक्षर है। जब भैरव तांडव करते हैं तो इन खोपड़ियों से महाभैरव मंत्र की ध्वनि निकलती है। लेकिन गहरी कथा कुछ और है। जब भैरव ब्रह्मा का सिर काटकर घूमने लगे तो वह खप्पर उनके हाथ से नहीं छूट रहा था। ब्रह्म हत्या का पाप उनके पीछे लगा रहा। भैरव पूरे ब्रह्मांड में भटकते रहे। जहां जहां वे गए, वहां के राजाओं, आर्षियों और देवताओं के अहंकारी सिर उन्होंने काटे और अपनी माला में पिरोते गए। जब माला पूरी हुई तब जाकर ब्रह्म हत्या का पाप कट गया।
इसलिए भैरव की मुंडमाला अहंकार के अंत का प्रतीक है। हर खोपड़ी हमें बताती है जो भी अहंकार करेगा उसका सिर एक दिन भैरव की माला में जरूर जुड़ेगा। शरीर पर लगाई जाने वाली श्मशान की भस्म भी कोई साधारण राख नहीं है। भैरव श्मशान में क्यों रहते हैं? क्योंकि श्मशान वह जगह है जहां सारा अहंकार जलकर राख हो जाता है। राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, चिता पर सब बराबर। भैरव उसी राख को शरीर पर लगाते हैं ताकि हर पल याद रहे कि यह शरीर भी एक दिन राख बनने वाला है। यह वैराग्य नहीं, यह परम सत्य का स्वीकार है। और अब सबसे खतरनाक, भैरव की तीसरी आंख। जब भैरव क्रोध में आते हैं तो उनकी तीसरी आंख खुलती है। उस आंख की ज्वाला इतनी प्रचंड है कि समय भी रुक जाता है। पुराण कहते हैं कि एक बार जब असुरों ने देवलोक पर हमला किया तो भैरव ने अपनी तीसरी आंख खोली। उसकी आग से सारा असुर सेना पल भर में भस्म हो गई। लेकिन यह आंख सिर्फ विनाश के लिए नहीं है, यह आंख अंदर की सच्चाई देखने की है। जो भैरव की साधना करते हैं उनकी भीतर की आंख जागृत होती है। वे झूठ, कपट और अहंकार को साफ देख लेते हैं। तो मित्रों, भैरव के ये भयानक आभूषण, काला कुत्ता, मुंडमाला, खप्पर, भस्म और तीसरी आंख हमें एक बहुत बड़ा सबक देते हैं। सच्चा भक्त वही है जो मौत से नहीं डरता, अहंकार को अपने हाथों से काट लेता है और श्मशान की राख में भी आनंद मान लेता है। भैरव हमें सिखाते हैं, भय को गले लगाओ, तब भय तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई और आप इसमें कुछ नया सीख पाए तो इसे अपने दोस्तों और परिवार में शेयर जरूर करें। और अंत में एक बार फिर से बोलिए, जय भैरव, हर हर महादेव।